गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, फंडे इंग्लिश में स्वागत है आपका। आज हम लेकर के आए हैं काफ़ी एडवांस लेवल की स्टोरी को, जिसे आप रीड करके अपने ग्रामर के लेवल को काफ़ी इम्प्रूव कर सकते हैं। इस स्टोरी को स्ट्रक्चर के साथ में समझाने का प्रयास किया गया है, जो आपके इंग्लिश नॉलेज के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं। इस स्टोरी का नाम है फुलिश मंकी। इसका मतलब होता है मूर्ख बंदर। अ टेम्पल वाज बीइंग बिल्ट इन अ टाउन। इस सेंटेंस को देखें, इसमें लिखा हुआ है वाज बीइंग, उसके बाद थर्ड फॉर्म लगा हुआ है। ये पैसिव वॉइस का वाक्य हो जाएगा और अब इस सेंटेंस का अर्थ हो जाएगा कि एक नगर में एक मंदिर का निर्माण किया जा रहा था। देयर वर मेनी डिफरेंट वर्कमैन बिजी विद देयर वर्क। मतलब कि डिफरेंट वर्कमैन मतलब कि भिन्न भिन्न तरह के कामगार। बिजी मीन्स होता है व्यस्त होना, विद देयर वर्क मतलब अपने अपने कामों में। अब इसका अर्थ हो जाएगा वहाँ पर अलग अलग तरह के कामगार अपने अपने कामों में व्यस्त थे। द मेसन्स वेयर बिल्डिंग द वॉल्स। मेसन्स मीन्स होता है राजमिस्त्री। वेयर बिल्डिंग मतलब पास्ट कंटिन्यूअस का वाक्य है। वॉल्स मतलब दीवार। राजमिस्त्री दीवार बना रहे थे। द स्कल्पचर वॉज फिनिशिंग द आइडल्स। स्कल्पचर मतलब होता है मूर्तिकार, वाई फिनिशिंग मतलब पास्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है, और आइडल्स मीन्स मूर्तियाँ। मतलब कि मूर्तिकार लोग मूर्तियाँ बना रहे थे। एंड द कारपेंटर्स वेर मेकिंग वुडन फ्रेम्स फ्रॉम द लॉग्स ऑफ वुड। लॉग्स मीन्स लट्ठे होते हैं, वुड मीन्स लकड़ी के। मतलब कि बढ़ई लोग लकड़ी के लट्ठों से लकड़ी के तख्ते बना रहे थे। इन द आफ्टरनून all the workmen used to sit together for lunch. In the afternoon का मतलब हो गया दोपहर में। all the workmen मतलब कि सारे कारीगर या सारे कामगार। used to sit together, used जो है मॉडल ऑक्सिलरी का यूज हुआ है। इसका मतलब होता है पास्ट की हैबिट के बारे में बताना। अब यहाँ पर हो जाएगा used to sit together मतलब साथ में बैठा करते थे for lunch। अब पूरा सेंटेंस हो जाएगा दोपहर में सारे कारीगर साथ में लंच के लिए बैठा करते थे। वन डे एक दिन, व्हाइल द वर्क मैन वेयर ईटिंग। यहाँ पर व्हाइल का मतलब होता है जबकि या फिर के दौरान, मतलब कि कामगारों के खाना खाने के दौरान। ए ग्रुप ऑफ मंकीज केम टू द टेम्पल साइट। मतलब कि एक बंदरों का समूह मंदिर के तरफ आया। दे स्टार्टेड प्लेइंग विद द थिंग्स द वर्कमैन हैड लेफ्ट बिहाइंड। दे मतलब बंदरों की बात हो रही है। वे लोग स्टार्टेड मतलब प्रारंभ कर दिए, शुरू कर दिए। प्लेइंग मीन्स खेलना। विद द थिंग्स मतलब सामानों के साथ। द वर्कमैन हैड लेफ्ट जो कामगारों ने छोड़ दिया था। बिहाइंड मतलब कि काम करने के बाद। मतलब कि उन लोगों ने उन सामानों के साथ खेलना शुरू कर दिया जो कामगारों ने काम करने के बाद छोड़ दिया था। वन मंकी केम अपॉन ए लॉग ऑफ वुड। मतलब कि एक बंदर, केम मीन्स आया, अपॉन मतलब ऊपर, ए लॉग ऑफ वुड मतलब लकड़ी के लट्ठे पर। मतलब कि एक बंदर लकड़ी के लट्ठे के ऊपर आया। ऑन विच जिस पर अ कारपेंटर हैड बीन वर्किंग जिस पर बढ़ई काम कर रहा था। बिफोर गोइंग फॉर लंच लंच पर जाने से पहले। द कारपेंटर हैड कट थ्रू हाफ ऑफ इट। कट मीन्स काटना, हाफ मीन्स आधा। मतलब कि लंच पर जाने से पहले बढ़ई ने इसका आधा हिस्सा काट दिया था। ही हैड इंसर्टेड ए वेज अ स्मॉल पीस ऑफ वुड इनसाइड द हाफ कट लॉग। ही हैड इंसर्टेड मतलब उसने प्रवेश करा दिया था या फिर डाल दिया था। अ वेज मतलब अ स्मॉल पीस ऑफ वुड लकड़ी का छोटा सा टुकड़ा जिसे हम कील कहते हैं। इनसाइड द हाफ कट लॉग मतलब आधे कटे हुए उस लट्ठे में। उसने आधे कटे हुए लट्ठे में एक लकड़ी से छोटे टुकड़े कील को फंसा दिया था। That way, the two sides of the cut log would not come together again. That way मतलब उस तरीके से the two sides of the cut log मतलब कटे हुए लट्ठे के दोनों सिरे would not come together again
जिससे कि उसके दोनों हिस्से पुनः एक साथ न आ सके। द मंकी फाउंड दिस वेरी इंटरेस्टिंग एंड स्टार्टेड टू प्ले विद इट। मतलब कि द मंकी मीन्स बंदर हो गया, फाउंड जो पास्ट इंडेफिनिट का है और सेकेंड फॉर्म में है, दिस वेरी इंटरेस्टिंग काफ़ी मज़ेदार, एंड स्टार्टेड टू प्ले विद इट और इसके साथ खेलने लगे। अब पूरा अर्थ हो जाएगा, बंदर को यह काफ़ी मज़ेदार लगा और वह इसके साथ खेलने लग गया। ही वंडर्ड व्हाट वुड हैपन इफ़ ही टुक द वेज आउट। मतलब कि बंदर ने सोचा कि यदि वह कील को निकाल देगा तो क्या होगा। सो ही स्टार्टेड पुलिंग एट द वेज। सो और यहाँ एक में साथ हो गया है, या अलग अलग है। सो मतलब होता है इसलिए, ही स्टार्टेड उसने शुरू कर दिया, पुलिंग मतलब खींचना, एट द वेज मतलब कि उसने कील को निकालना शुरू कर दिया। इट वॉज स्टक, स्टक मतलब अटक जाना, फंस जाना, कील उसमें फंसा हुआ था। ही ट्राइड हार्डर, हार्डर माने कठोर, उसने कठोर और कठोर प्रयास किया। सडनली द वेज केम आउट, सडनली मिस होता है अचानक, वेज मतलब कील, केम आउट मतलब कि बाहर आ गई, अचानक कील बाहर आ गई। एंड द टू साइड्स ऑफ द लॉग केम टुगेदर विद ए लाउड ठक। मतलब कि जब बंदर ने कील बाहर निकाल दिया तो लकड़ी के दोनों सिरे ठक की आवाज़ के साथ एक साथ आकर सट गए। ओह स्क्रीम्ड फ्रॉम मंकी, स्क्रीम्ड मतलब चीखना होता है, बंदर जो है जोर से चीख पड़ा। हिज लॉन्ग टेल वॉज स्टक इन बिटवीन, स्टक मतलब होता है फंसना, मतलब कि उसकी लंबी पूंछ उन दोनों सिरों के बीच में जो सट गई थी उसमें फंस गई। द मंकी स्टार्टेड शाउटिंग लाउडली, अब बंदर स्टार्टेड मैंने शुरू कर दिया, शाउटिंग मीन्स चिल्लाना और लाउडली में ज़ोर से। अब बंदर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। ही टेल रियली हर्ट, उसके पूंछ में वास्तव में दर्द हो रहा था। एंड ही कुड नॉट गेट फ्री, और वह अपनी पूंछ को निकाल नहीं पा रहा था, छुड़ा नहीं पा रहा था। हिज फ्रेंड्स रश्ड टू हेल्प हिम, बंदर के जो मित्र थे, रश्ड माने दौड़े, उसकी तरफ उसकी मदद करने के लिए दौड़े। बट दे कुड नॉट फ्री द मंकीज टेल फ्रॉम बिटवीन द लॉग, मतलब कि सारे बंदर मिल कर के उसकी पूंछ को लट्ठे से अलग नहीं कर पाए। फाइनली अंत में या आखिर में some of the workmen heard the shouting and came to see what the noise was all about। मतलब कि some of the workmen heard मतलब कि कुछ कामगारों ने उसकी चिल्लाने की आवाज़ को सुना, and came to see और यह देखने के लिए आए, what the noise was all about मतलब वह शोर कैसा था। as soon as they saw द मंकीज टेल स्टक बिटवीन द लॉग, एज सुन एज मतलब होता है जैसे ही, देसा पास्ट इंडेफिनिट का है, मतलब कि उन्होंने देखा, द मंकीज टेल स्टक मतलब कि बंदर की पूंछ फंस गई है, बिटवीन द लॉग लट्ठे के बीच में। दे रश्ड टू हेल्प हिम, वे लोग उसकी मदद के लिए दौड़े। आफ्टर मच पुलिंग एंड टगिंग मतलब कि काफ़ी देर तक खींचने के बाद, दे फाइनली गॉट हिम फ्री, उन लोगों ने उसे आज़ाद करा दिया। बट नाउ ही वॉज ए मंकी विदाउट ए टेल, लेकिन अब वह बिना पूँछों वाला बंदर था। हिज लॉन्ग टेल वॉज स्टिल स्टक फास्ट बिटवीन द लॉग, हिज लॉन्ग टेल उसकी लंबी पूँछ वॉज स्टिल स्टक मतलब अभी भी फंसी हुई थी, फास्ट बिटवीन द लॉग मतलब कि उस लट्ठे के बीच में। कुल मिलाकर के हो गया, उसकी लंबी पूंछ अभी भी लट्ठे के बीच में काफ़ी तेज़ी से फंसी हुई थी। एज द कारपेंटर स्कोल्डेड हिम, जैसा कि बढ़ई ने, स्कोल्ड मतलब डांटना होता है, जैसा कि बढ़ई ने उसे डांटा। द मंकी लुक्ड सैडली एट हिज टेललेस बॉटम, जैसे ही बढ़ई ने उसे डांटा तो बंदर ने अपने बिना पूँछ वाली पीठ की तरफ देखा। दिस इज वॉट हैपेंस व्हेन आई स्टिक माई नोज
वेयर इट डजंट बिलोंग। आई हैव लॉस्ट माई टेल, मतलब कि बंदर को अपने किए पर बड़ा अफसोस है और वह कह रहा है दिस इज़ व्हाट हैपेंस, मतलब कि ऐसा ही होता है व्हेन आई स्टिक माई नोज, जब मैं अपनी टांग फंसा देता हूँ, या फिर मैं कह सकते हैं जब मैं अपनी नाक डाल देता हूँ। कहाँ भाई? वेयर इट डजंट बिलोंग, जो काम मुझे संबंधित नहीं होता है, जब मैं वहाँ अपना पैर अड़ा देता हूँ। तो परिणाम क्या हुआ? आई हैव लॉस्ट माई टेल, मैंने अपनी पूँछ खो दिया। पूरी कहानी पढ़कर के आपको ज़रूर समझ में आया होगा। आशा आपने काफ़ी एंजॉय किया होगा। इस पूरी कहानी का सारांश ये था कि किसी काम में बहुत सोच समझ करके ही हाथ डालना चाहिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।